नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारी क्यूरीज आ रही है मेरे पास। बहुत सारे जो इन्वेस्टर हैं, बोट ब्रो, बोट अल्फ़ा, फिक्स अल्फ़ा या माइंड क्यूटस जिसमें भी जुड़े हैं, वो सारे लोग बहुत सारे क्यूरीज मेरे को भेज रहे हैं और टेलीग्राम चैनल पर। तो उनके क्यूरीज को रिसॉल्व करने के लिए मैं कुछ चीज़ें लेके आया हूँ, और जो भी उनके मन में चल रहा है उस चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो मेरे साथ बने रहिए। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, 10 से 15 मिनट का होगा, लेकिन इसमें आज आपको पूरा का पूरा जो है चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। दोस्तों, पहली बात तो मैं आपको ये चीज़ बता दूं कि जो विड्रावल के अपडेट्स हैं, जो भी विड्रावल होने वाले हैं उसके अपडेट्स जो हैं वो आज मैं आपको क्लियरली दे दूंगा। इसके बाद आई थिंक आपको इंतज़ार करना है नहीं करना है, ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। प्लस में क्या चल रहा है अभी बोट ब्रो का और ईडी का, वो भी मैं बताऊंगा। अगर चांसेस मिलने के हैं तो क्या करना है आपको, अगर नहीं है तो क्या करना है आपको, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। अगर कोई क्यूरी है आपके तो मैं सारी की सारी चीज़ों को रिसॉल्व करने की कोशिश करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज जो है हम लोग कुछ चीज़ों पे बात करेंगे, जैसे मैं आपके सामने रख रहा हूँ। आज पहला बात तो होगा करेंट स्टेटस के बारे में, ठीक है। करेंट स्टेटस क्या चल रहा है इसका, ईडी का और जो आपका बोट ब्रो कंपनी है, दोनों का करेंट स्टेटस क्या चल रहा है उस पर बात करेंगे। दोस्तों, जो भी एक दो लीडर से हम जुड़े हैं या एक दो लीडर से हम बातचीत किए, बोट ब्रो के अंदर क्या चल रहा है पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो बोट ब्रो में नेक्स्ट मंथ का जो है रट्टा लगा हुआ है। कोई भी आदमी पूछ रहा है तो बोल रहे हैं नेक्स्ट मंथ में आएगा, नेक्स्ट मंथ से अकाउंट में आना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या चल रहा है भाई, मीटिंग चल रहा है। मीटिंग वगैरह कुछ नहीं चल रहा, बस अपने लोगों को दिखाया जा रहा है कि मीटिंग चल रहा है। अगले महीने मीटिंग होगी उसमें क्लियर हो जाएगा, उसके अगले महीने मीटिंग होगी उसमें क्लियर हो जाएगा। और तीसरा चीज़ ये है कि लीडर्स लोग हैं वो अपने बंदों से कांटेक्ट तोड़ दिए हैं। उनके ना कॉल का जवाब दे रहे हैं, ना मैसेज का जवाब दे रहे हैं। बहुत ही रेयर केस में रिस्पॉन्स किया जा रहा है। ये तीनों चीज़ें जो है नेक्स्ट पे नेक्स्ट डेट, तारीख पे तारीख पड़ती जा रही है। और मीटिंग चल रहा है जिसका कोई रिस्पॉन्स नहीं है, कोई भी आउटपुट नहीं निकलने वाली है, ऐसी चीज़ें हो रही हैं। और कांटेक्ट का रिस्पांस तोड़ दिया गया है। ये सारी चीज़ें चल रहा है बोट ब्रो के अंदर अभी फ़िलहाल में। जो किसी भी डूबती नैया में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ है, उसका गुण है जो हमारे सामने देखने को मिल रहा है। सेकेंड चीज़ क्या है, ईडी के अंदर क्या चल रहा है। ईडी के अंदर इन्वेस्टिगेशन जारी है। ईडी के अंदर जो जाँच पे जाँच चल रही है, ठीक है। गिरफ्तारी भी हो रही है। अभी फ़िलहाल में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। लास्ट गिरफ्तारी अक्टूबर-नवंबर में हुआ था और उसके बाद कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, लेकिन छापेमारी हो रही है। अभी 10 दिन 12 दिन पहले 4 से 5 करोड़ का जब्त हुआ है। 4 से 5 करोड़ रुपया का प्रॉपर्टी जो है, इनमूवेबल प्रॉपर्टी या भी प्रॉपर्टी बोलते हैं, वो जब्त कर दिया ईडी ने। मतलब इसका काम अभी चालू हुआ है, इसका शिकंजा कसता जा रहा है। मतलब अभी भी लविश चौधरी के ऊपर पूरी तरह से और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन जारी है। मतलब कहीं भी थमा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग का पूरा मामला है, एमएलएम का पूरा मामला है, इसलिए इसके अंतर्गत जो भी लोग हैं सब पकड़े जाएंगे, ऐसा मतलब केंद्रीय मंत्री का भी कहना है। और यहाँ तक कि ये गवर्नमेंट के अंदर भी बात फैल गई है कि बहुत बड़ा मतलब घोटाला है एक तरह का। तो ईडी ने तो इसके ऊपर पूरा शिकंजा कसा हुआ है और ये छोड़ने वाला नहीं है। लेटेस्ट नोटिस के हिसाब से अभी फ़िलहाल में 4 से 5 करोड़ रुपए का जब्त हुआ है अभी ईडी के द्वारा। अभी जो मैं आगे की बात कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो भी मैं बोल रहा हूँ इसका रेफरेंस है सिवाय बोट ब्रो को छोड़ के। बोट ब्रो की चीज़ों का मेरे पास मतलब एक्चुअल रेफरेंस नहीं है, क्योंकि जो भी है बात बरवली हुई है और इसकी कुछ भी चीज़ों की मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक्चुअल ऐसा ही है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि भरबली एक आदमी से दूसरा आदमी, दूसरा से तीसरा आदमी तक पहुँच रहा है चीज़ें। तो जो भी है आपके सामने है। तो पहला चीज़ें जो मैंने बताया आप लोग बीच में, करेंट स्टेटस जो है क्या है बोट ब्रो का और ईडी का, वो मैंने आपके सामने रखा।
फिर दूसरा पॉइंट है अभी जो लोगों के बीच में आ रहा है, लीडर कनेक्शन। लीडर के बीच में जो है लीडर्स कनेक्शन, तो लीडर लोग की बहुत बड़ी गलती ये है मेरे हिसाब से, उन्होंने अपने जो इन्वेस्टर है ना, इन्वेस्टर से कनेक्शन तोड़ दिए हैं। कुछ तो अंडरग्राउंड हो गए हैं भाई, दिख ही नहीं रहे, मिल ही नहीं रहे, कोई भी ना मोबाइल पे कॉल लग रहा है उनका, ना ही किसी और कॉन्टैक्ट के माध्यम से कॉल लग रहा है। बहुतों ने तो अपना फेसबुक आईडी भी डीएक्टिवेट करके रखा हुआ है, मैसेंजर वगैरह नहीं चला रहे हैं, इंस्टाग्राम नहीं चला रहे हैं, मतलब वो अपना जो है जो भी चीज़ें हैं सोशल मीडिया के थ्रू जिससे उन तक पहुंचा जा सके, उन सबको वो लोग क्लोज करके रखा हुआ है। नंबर भी इनएक्टिव आ रहा है। तो ये भी दूसरी निशानी है भगौड़ों की, जिसके चीज़ें मैं आपके सामने रख रहा हूँ। ये तो पूरा मैंने खुद से ट्राई करके चेक किया है। 2-3 लीडर मेरे संपर्क में थे, एक को छोड़ करके जो मेरे को रिस्पॉन्स करता है वो अपने बंदों को भी रिस्पॉन्स करता है, जिसने करीब करीब 4 करोड़ रुपया जो है इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जिसमें से 1 करोड़ उसका खुद का है और बाकी का जो 3 करोड़ है वो उसके नीचे काम करने वाले लोगों का है। इसने जितने भी पैसे कमाए सब लगाता गया और लास्ट में इसके हाथ में कुछ नहीं आया, 0 आया। इसलिए बेचारा बहुत परेशान है, लेकिन इतने परेशानी में भी अपने लोगों का साथ नहीं छोड़ा है। अब आखिरी मौके पे बात करते हैं। वीडियो 6 मिनट का हो गया है तो थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, इसमें घबराना नहीं है, भागना नहीं है, ठीक है। अभी देखिए मैं लास्ट पॉइंट नहीं, अभी 2-4 और पॉइंट पे बात करूँगा मैं। चांसेस ऑफ प्रिंसिपल विड्रॉवल, कितना % चांस है विड्रॉवल का। तो दोस्तों देखिए अभी मेरे हिसाब से जैसा कि मैंने आंका है, एक प्रोबेबिलिटी निकाला है, उसके हिसाब से 0 से लेकर के 10% के चांसेस हैं विड्रॉवल के। कंपनी पूरी तरह से कोलैप्स हो गई है, उसके पास कुछ नहीं बचा है जो आपको देगा। कुछ प्रतिशत लोगों के पैसे आ भी सकते हैं, वो भी लोग एकदम करीब से जो जुड़े हुए हैं उनके पैसे आएंगे, जिनके लीडर एक्टिव हैं, या फिर वो भी नहीं आएंगे। चांसेस तो 0 से 10% का ही है। 10% बहुत मिनिमम चांसेस है, 90% चांसेस ऐसे हैं जिसमें पैसे आपको नहीं आएंगे। तो अगर आप वेट कर रहे हैं कि आपके जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपके जो है बैलेट में आ जाए, USDT के रूप में आ जाए, तो बिल्कुल कोई चांसेस नहीं लग रहा, क्योंकि उनके पास पैसे ही नहीं है जो आपको पैसे लौटाएंगे। सारे के सारे करीब 96% जो अमाउंट था, जो कैपिटल था कंपनी का, वो ED के द्वारा जब्त कर लिया गया है। और जब तक लविश चौधरी या फिर उसके गैंग वाले पकड़े नहीं जाएंगे, वो डाटा नहीं मिलेगा कि इसका कितना पैसा इसमें लगा हुआ है, जिससे कि क्लेम किया जा सकेगा इस पर। तो मेरे दोस्तों, अगर आप अभी भी उम्मीद में पड़े हुए हैं कि आपके पैसे आने हैं, आपके पैसे पक्का आ जाएंगे, और बहुत सारे ऐसे चमचे भाई लोग भी हैं जिनको लविश चौधरी पे इतना भरोसा है कि वो बोलते हैं कि भैया गवर्नमेंट ही ख़राब है। अरे भाई, तुम्हारे लविश चौधरी को बिजनेस करना है तो करे, लेकिन रूल से करे ना, लीगली करे, क्या दिक्कत है इसमें? क्या है, गरीब लोगों का पैसा गांव में घूम घूम के लोगों का पैसा लगा दिया लोगों ने, वो भी पकड़ के पीट रहे हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे आए हैं कि गांव में पकड़ के एजेंट को, जो भी एजेंट था ना, उसको पकड़ के पीट रहे हैं। गांव में क्या, शहर में भी 1-2 पिटाई के मामले सामने आए हैं। तो ये तो हो गया। अभी आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, तो ये 0 से 10% के बीच में मतलब ले लिया जाए तो ये मान ही लो कि अब पैसे नहीं आएंगे तुम्हारे, ऐसे मान के चलो। अब इस केस में तुमको क्या करना है, तो इस केस में क्या करना है, ये सारी चीज़ें ध्यान से देखिएगा आप लोग। मैं ये सारी चीज़ें पूरा बढ़िया से आप लोग के सामने लेके आया हूँ, क्योंकि आपको समझाना था मेरे को, और धैर्य से काम लेना है, ठीक है। पहली चीज़ें तो धैर्य से काम लेना है, और सबसे पहला पॉइंट यही है कि आपको यूनिटी बना के रखना है। अपने जो लोग हैं ना, अपने जो मान लीजिए बड़े बड़े लीडर नहीं बोल रहा हूँ, जैसे मान लीजिए एक बंदा है, उसने अपने अंदर 20 लोगों को जोड़ रखा है, तो 20 लोग ने यूनिटी बना के रखो। 10 लोग को जोड़ रखा है, 5 लोग को जोड़ रखा है, तो ये लोग विद्रोह मत करो। किसी ने एक को भी जोड़ रखा है तो लड़ो मत आपस में। लड़ने से क्या हो जाएगा ना कि आप कुछ नहीं मिलेगा, आपके हाथ कुछ नहीं लगने वाला है। तो सबसे पहला चीज़ ये है कि आपको यूनिटी बना के रखना है दोस्त।
यूनिटी बनाएंगे तभी काम होगा। अच्छा, यूनिटी बना के क्या करना है? सबसे पहले मान लीजिए आपने यूनिटी बना लिया आपस में। यूनिटी बनाने के बाद क्या करना है, जो हाई रैंक लीडर हैं प्रेशर क्रिएट करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, आपको प्रेशर क्रिएट करना है। जो हाई रैंक लीडर्स हैं अपने अपने इलाके के, जो एंजल पता नहीं क्या क्या नाम था, जिसके अंदर 2000-4000 लोग जुड़े थे, या फिर 100 से 500-600 लोग जुड़े हुए थे, वैसे लीडर को कॉल करना है, कांटेक्ट करना है, चाहे किसी माध्यम से, व्हाट्सएप हो, फेसबुक हो, किसी माध्यम से कांटेक्ट करना है और उसको अल्टीमेटम देना है। एक अल्टीमेटम देना है, एक टाइम देना है उसको कि भैया 30 दिन 35 दिन जो भी है ये समय ले लो और हमें बताओ कि मेरे पैसे कब तक मिलेंगे। एक अल्टीमेटम दे दो उसको, एक टाइम दे दो। और ग्रुपिंग में करना है काम, अकेले करोगे तो कोई वैल्यू नहीं रहेगा, ग्रुपिंग में करना है। ठीक है, एक मीटिंग अरेंज करो उनके साथ और उसमें पूछो कि कब तक तुम मेरे पैसे लौटाओगे, या फिर ज़रूरत पड़े तो जाके मिल लो। आसपास में है, 20-25 किलोमीटर के अंदर है तो जाके मिलो उससे, पूछो कि हमारे पैसे कब तक मिलेंगे। ये सारी चीज़ें होने के बाद हाई रैंक लीडर से आपको बात करना है, अल्टीमेटम देना है, कुछ दिन तक वेट करना है जो आपने टाइम दे रखा है। उसके बावजूद भी आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है, मान लीजिए अगला कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है, नॉट रिस्पॉन्स, तो आपको क्या करना है, नॉट रिस्पॉन्स के केस हो जाने पर, जब भी नॉट रिस्पॉन्स के केस हो जाता है तब आपको गो थ्रू लीगली डील करना पड़ेगा। फिर आपको लीगली भी आपको याद रखना है, कभी भी अकेले पार्टिसिपेट नहीं करना है, किसी भी हद तक अकेले नहीं जाना है, यूनिटी बना के जाना है। 20-25 लोग के साथ डीलिंग करना है, एक साथ एफआईआर करो, 20-25 लोग एक साथ एफआईआर करो कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया, हमें लालच दिया, हमने पैसे लगा दिए अपना समझ के और हमारे साथ फ्रॉड हो गया। और ये 20-25 लोग कितना रुपए का फ्रॉड हुआ है पूरा स्क्रीनशॉट के साथ है, जो भी है। अगर स्क्रीनशॉट आपने रखे हुए हैं तो उसके साथ आप लीगली मूव करो, एफआईआर करो। सेकेंड चीज़ क्या करना है, ईडी को डायरेक्ट कांटेक्ट करना है। मतलब 20-25 लोग पूरा बढ़िया से एक आवेदन लिखो और ईडी के पते पे भेजो, जो भी आपके नियरेस्ट इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट का ऑफिस है वहाँ आप भेजो। अगर मान लीजिए आप हर एक राज्य के लोगों, जहाँ जहाँ भी मतलब लोगों से कांटेक्ट है आपका, बड़े बड़े ग्रुप में हो तो सारे लोगों को बोलो कि ऐसा करें, वीडियो को रेफर करो, ईडी को कांटेक्ट करो, ईडी को जो भी आपका लीडर है उसका सूचना दो। ये पकड़ा जाएगा तभी जाके ऊपर तक दबाव पड़ेगा और ये पता चलेगा कि लवी चौधरी कहाँ है। तो इसके पकड़े इतना करना है आपको अभी फ़िलहाल में। अगर ये अल्टीमेटम के बाद भी कोई जवाब नहीं आता है तो ये काम आपको करना है। अगर आप कोई भी जानकारी चाहते हैं कि किस तरह से एफआईआर करें, ठीक है, या फिर ईडी को कैसे कांटेक्ट करें, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आजकल एफआईआर तो ऑनलाइन हो चुका है, आप ऑनलाइन के थ्रू भी एफआईआर कर सकते हैं। अदरवाइज आप एक पूरा बढ़िया से ड्राफ्ट करो, पूरा बढ़िया से पूरी कहानी लिखो और एक अलग पेज में समर्थन में बहुत सारे लोगों का साइन लो, अपना आधार कार्ड लगाओ सब, और लगाने के बाद सबमिट करो। तो इस आधार कार्ड लगाने से क्या हो जाएगा कि आपका थोड़ा सा ऑथेंटिक हो जाएगा, स्क्रीनशॉट वगैरह है, प्रूफ वगैरह है तो लगाओ और सीधे लीडर के ऊपर कंप्लेन करो कि लवी चौधरी का झांसा देकर उसने मेरे को पैसे फंसाए और वो लापता हो गया, भाग गया है। इस केस में जब वो दबोचा जाएगा ना तो मामले सामने आएंगी और आने के बाद कुछ भी तो उससे मिलेगा, जब्त होगा। तो ईडी भी रिस्पॉन्स तभी करेगी जब डाटा मिलेगा। पहले तो ये सारे पैसे जब्त करके ना सीधे गवर्नमेंट के पास जा रहे हैं क्योंकि डाटा नहीं है और कोई भी, जैसे बैंक तो है नहीं ना जिसमें अगर जब्त करने के बाद वो पैसे वापस लौटाएगा, ऐसी कोई बात तो है नहीं। इसका डाटा तो लवी चौधरी के पास ही होगा और जब तक वो पकड़ा नहीं जाएगा ना किसी के कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं और गवर्नमेंट तो देने वाली है नहीं, क्योंकि ये तो इलीगल था ना, इलीगल था। और इलीगल के केस में क्या होता है ना, जैसे मान लीजिए आपने चोरी किया, आपने कोई सामान 100 रुपये आपने चोरी किया और चोरी करके बक्से में रखा, एक बॉक्स में रखा, वहाँ पे 100 रुपये आपने रख लिया और कोई तीसरा आया और आपका 100 रुपये चुरा ले गया। तो चोरी का मतलब है कि अगर चोरी करता है इंसान, चोरी करता है, चोरी में ही चोरी हो जाती है, तो उस केस में क्या होता है ना कि आप कंप्लेन करने के लायक नहीं होते। जैसे आप देखे होंगे स्पेशल 26 जो है एक मूवी है, अगर आपने देखा होगा तो उसमें आपको समझ में आएगा। उस मूवी में क्या होता है कि
अक्षय कुमार हीरो होता है, ठीक है, और वो जाते हैं और फेक सीबीआई बन के छापा मारते हैं और पैसे उड़ा लेते हैं। वो लोग कंप्लेन भी नहीं कर पाते कि हमारे पास छापा हुआ है फेक, हमारे पास धोखाधड़ी हो गया, क्योंकि वो पैसे जो होते हैं वो छुपाए हुए पैसे होते हैं। तो दोस्तों कोई उम्मीद नहीं है, 100% आपको लॉस हो गया है, धोखाधड़ी हो गया आपके साथ। अब किसी भी प्रकार का उम्मीद ना बनाएं और आगे प्रोसेस करें, जैसे मैंने बताया वैसे करें। किसी भी प्रकार की सहायता के लिए हमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल पर के माध्यम से भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट में कमेंट लिखें, आपको पूरी तरह से सहायता दी जाएगी। अगर आपको कंप्लेंट का पूरा ड्राफ्ट बनाना है तो वो भी मैं आपकी हेल्प कर दूंगा, पूरा बढ़िया से ड्राफ्ट बना के आप लोगों को दे दूंगा। उसको आप लोग प्रिंट करके यूज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, नाम वगैरह चेंज करके। या फिर आप लिखना जानते हैं, आपकी ड्राफ्टिंग अच्छा है तो बहुत बढ़िया तरीके से लिखिए पूरी कहानी और कंप्लेन कीजिए, आगे बढ़िए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।